नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। श्री अग्रसेन सोशल ग्रुप नीमच द्वारा श्री भक्तमाला कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। वहीं यह आयोजन जो कि मंगलवार 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर सोमवार तक चलेगा, 7 दिवसीय यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें श्री धाम वृंदावन से प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री गौरदास जी महाराज का नीमच में आगमन हो चुका है, जिन्होंने आज नीमच में प्रेस वार्ता करी, जानकारी दी और बताया कि नाभादास गोस्वामी द्वारा छप्पे में रचित भक्तमाला ग्रंथ करीब 500 वर्ष पूर्व रचा गया, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा तत्समय तक के कलयुग के भक्तों के चरित्र को गया है। वहीं इसके अंदर मुख्य रूप से मीराबाई जी और नरसिंह जी मेहता जी का चरित्र का वर्णन किया जाएगा। वहीं यह आयोजन जो कि कल 24 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसको लेकर गुरुदेव ने नीमच की धर्म प्रेमी जनता से आह्वान करा है कि बड़ी से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। आपको देखे पूरी खास खबर। बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। इससे समाज को बहुत लाभ होगा। भक्त महापुरुषों के चरित्रों का तो ज्ञान होगा, भगवान की भक्ति का प्रचार तो होगा ही। हमने कहा इससे अपने भारत के सत्य इतिहास की जानकारी होगी। अभी क्या है कि इतिहास को भी बदल करके और दूषित करके प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हमारे भारत का जो सत्य इतिहास, हमारे पूर्वजों ने जिस समय मुगलों का शासन था और हिंदू के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, ऐसे समय में हमारे महापुरुषों ने कितना कष्ट सह करके धर्म की रक्षा की और सबको धर्म का पथ दिखाया। तो अपने भारत के सत्य इतिहास का भी ज्ञान होता है और अपने को बल मिलता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना कष्ट सह करके धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, तो हमको भी उस धर्म के मार्ग पर चलना है। तो इससे बहुत परिवर्तन समाज में आता है, एक नई ऊर्जा आती है। देखिए, जैसे भक्तमाल कथा में चूंकि भक्तों का चरित्र है, जैसे राम कथा बहुत होती है, राम कथा की अपनी महिमा है, भागवत कथा बहुत होती है, शिव कथा होती है, बहुत सुंदर बात। लेकिन भक्तमाल जी का उतना प्रचलन नहीं है। भक्तमाल जी में चूंकि भक्तों के चरित्र ही हैं। अच्छा, भक्त हम लोगों को भगवान की अपेक्षा ज्यादा निकट पड़ते हैं। कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो पहले आपके और हमारे जैसे ही सामान्य परिवारों से थे, लेकिन साधना करके इतना ऊंचा उठ गए कि भगवान को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया और दूसरों को अनुभव कराया। जैसे नरसिंह मेहता जी के लिए हम बताते हैं, उनके लिए वर्णन है, उनको अपने जीवन में 51 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे नरसिंह जी को 51 बार जीवन में। भक्तराज नामदेव जी का आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के संत, उनको अपने जीवन में 71 बार भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। तो इससे कितना संबल मिलता है कि भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है। जब उन महापुरुषों को हुआ तो अपन लोगों को भी हो सकता है। देखा जा रहा है नीमच के अंदर जो वर्तमाला कथा का पहली बार आयोजन होने जा रहा है, नीमच के धर्मप्रेम जनता से क्या कुछ आह्वान करना है? हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि आयोजकों का ये जो प्रयास है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो। अधिक से अधिक संख्या में सब लोग पधारें, इस आयोजन को परम सफल करें। और हम तो ये कहेंगे पहले दिन कथा में जरूर आएं। बस पहले दिन वो आएंगे तो फिर 7 दिन वो अपने आप आएंगे। महाराज जी, आपने देखा होगा टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा, बहुत सारे जो महाराज होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके यूट्यूब चैनल भी रहते हैं। कई बार देखने में आता है कि हिंदू राष्ट्र की मांग जो है भारत में की जाती है, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय, क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है ही। हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर, माने सरोवर, सागर को इंदु 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 सर बोलते हैं। तो हिमालय से लेकर के सागर के बीच में जितने भी प्राणी रहते हैं, हिमालय का ही और इंदु सर का इंदु, इसको मिलाकर के हिंदू शब्द बना है। तो ये भारतवर्ष तो हिंदू राष्ट्र है ही। मुगलों ने सब स्थानों का नाम पलटा,
जैसे हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया, प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया, अवध का नाम पलट करके फैजाबाद कर दिया, लेकिन इतने पर भी वो भारतवर्ष का नाम नहीं बदल पाए। इसलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का स्थान कहते हैं। तो ये तो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है ही। आज तक भी किसी भी प्राचीन नदी का नाम सलमा या रेशमा नहीं है। गंगा, कावेरी नदियां तो हमने आपने नहीं बनाई, लाखों साल से बह रही हैं, विज्ञान भी कहता है। पर किसी भी नदी का नाम सलमा और रेशमा नहीं है। नदी का नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र यही है। तो ये राष्ट्र तो हिंदू ही है। कुछ नेताओं की भूल रही। जब भारत का बंटवारा हुआ तो जो हिस्सा दूसरी तरफ गया, उन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और इस बचे हुए देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। उस धर्मनिरपेक्षता की कितनी हानि हो रही है वो भी हमको दिखाई पड़ता है। हर प्रांत में जरा सी देर में दंगा हो जाता है। तो ये हिंदू राष्ट्र है और एक जो बस नाम की कमी है, वो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, है ही, पर जो एक औपचारिकता की कमी है उस औपचारिकता में भी पूर्ति होनी चाहिए। अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है युवा पीढ़ी को युवा जो है बोलना है कि वाद विवाद परिवार पारिवारिक कथा के माध्यम से ऐसा कोई संदेश जो आपको पहचान करता है। देखिए, सबसे बड़ी जो कमी है, घर टूट रहे, परिवार टूट रहे या नशे में लोग जा रहे, उसका केवल एक ही कारण है, संस्कारों की कमी, संस्कार की कमी। इस समय माँ बाप अपने बच्चों को संपत्ति तो दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे। आपके हमारे आपने भी अपने बड़ों को याद किया होगा, हर घर में रामायण का पाठ होता था, बूढ़ी दादी होती थी, सत्संग सुनाती थी, कोई कथा सुनाती थी, सब लोग सुनते थे। अभी तो घर में 4 लोग बैठे हैं और चारों लोग 4 दिशा में अपनी अपनी फेसबुक खोल के बैठे हैं और वो फेसबुक पर फ्रेंड बना रहे हैं, घर में कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। तो ये जो संस्कार की हानि हो गई और सबसे बड़ी जिम्मेवारी माँ बाप की है। समय रहते अपनी संतान को संस्कार नहीं दिया। इस समय न समाज से संस्कार मिल रहा है, न विद्यालय से मिल रहा है, न कहीं से मिल रहा है। सारा दारोमदार माँ बाप का है। तो संस्कार की कमी के कारण ही ये हो रहा है। और ये सत्संग जो है, ये जो भक्तमाल कथा है, ये राम कथा है, ये व्यक्ति के भीतर संस्कार की ही जागृति करती है। यदि किसी के घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, अपने बच्चों को जिस माँ बाप ने रामायण सुनाई है, वो घर नहीं टूट सकता। वो औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं निकाल सकती। हमारे यहाँ तो भगवान श्री राम अपने पिता के कहने पर एक बार अयोध्या जैसा राज छोड़ करके वन को चले जाते हैं। जो जिस बच्चे ने जन्म से रामायण सुनी होगी, वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से कैसे बाहर निकाल देगा? वो कैसे गलत रास्ते पर चला जाएगा? लेकिन संस्कार की कमी, और ये संस्कार की कमी सबसे ज्यादा हिंदू ही समाज में है, क्योंकि हिंदू ने बिल्कुल अपनी संतान को संस्कार देना बंद कर दिया। ये जो कथा सत्संग है, ये व्यक्ति के भीतर संस्कार की जागृति करते हैं।